नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नस्तिनाबूद किया गया है। उन पर रात्रि के दौरान एयर स्ट्राइक करके उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आज 7 मई है। आज पूरे देश भर में डिफेंस मॉक ड्रिल होगी और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही रहेगा कि एट द टाइम ऑफ वॉर, लड़ाई के टाइम पर पब्लिक को, अधिकारियों को और इसके साथ साथ भारत के सिविलियंस को किस तरह से रिएक्ट करना है और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी देना और उन्हें वॉर के टाइम से अवगत कराना है। सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी सिचुएशन खड़ी की जाएगी इस टाइम पर जिसमें लोगों को अपने हिसाब से रिएक्ट करना होगा और गवर्नमेंट देखेगी कि ये एक्ट ऑफ वॉर के टाइम पर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे करके रिएक्ट करेंगे या फिर अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट इस सभी में स्कूलों को, कॉलेजों को और सभी को इसमें काउंट करेगी और उसके बाद उन सभी को इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए एनसीसी और अदर जो एनएसएस हैं उन सभी को प्रशिक्षण देगी। चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार यह डिफेंस मॉक ड्रिल क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या हमें करना होगा और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर पर गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आई है, उसमें क्या कहा गया है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो खबर है भारत में मॉक ड्रिल क्या है और पाकिस्तान भारत के तनाव के बीच 7 मई को युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति यानी ब्लैकआउट एक्सरसाइज के दौरान की उम्मीद की जा सकती है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एक वॉर जैसी स्थिति इसमें आपातकालीन तौर पर क्रिएट की जाएगी। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है एक्सरसाइज ब्लैकआउट। यह हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रेस रिलीज दिया गया है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया है और इसमें करीबन 9 साइट्स को, जो पाकिस्तान की जो टेररिज्म की जो साइट्स हैं, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है और उसके जो क्षेत्रीय इलाके हैं उनमें जितने भी 9 के करीबन काउंट की गई थी टेररिस्ट साइट्स, उन्हें एयर स्ट्राइक के जरिए नाइट के दौरान खत्म कर दिया गया है। और इस एयर स्ट्राइक के टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से ध्यान रखा गया था आर्मी के द्वारा कि कोई पाकिस्तान का कोई मिलिट्री बेस इसमें वो क्षतिग्रस्त ना हो कि, और ना ही उस पर कोई तरीके से कोई ऐसा स्ट्राइक किया जाए। और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और पूरी तरीके से इसे भारतीय सुरक्षा एजेंसी या रॉ उसके द्वारा इन्हें टारगेट किया गया था और पूरी तरीके से विश्वस्त होने के बाद ही ये एयर स्ट्राइक रात्रि के दौरान की गई है। अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत के बाद पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव के बीच भारत सरकार ने 7 मई 2025 को देशव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की घोषणा की है। गृह मंत्रालय यानी एमएचए ने 244 जिलों को अभ्यास आयोजित करने का निर्देश दिया है जिसमें युद्ध जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए ब्लैकआउट सिमुलेशन, हवाई हमले के सायरन और निकासी अभ्यास और सार्वजनिक प्रशिक्षण शामिल होंगे। यानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही जिसमें भारतीय 26 पर्यटकों की मौत हुई थी भारत में, और इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तनाव है और इसी बीच आज यानी 7 मई को गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ये घोषणा कर दी गई थी कि एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगा और इसे गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित कराने के लिए 244 जिलों को आदेश दे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ इसमें ऐसी स्थितियों को क्रिएट किया जाएगा जिसमें ब्लैकआउट सिमुलेशन, हवाई हमले के सायरन बजेंगे और इसके साथ साथ निकासी के लिए अभ्यास किया जाएगा, यानी कि किस तरह से अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, और सार्वजनिक प्रशिक्षण शामिल होंगे। और इसमें यानी कि सभी को सामने पब्लिकली ये बताया जाएगा कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की योजना बनाई गई है। यानी सीमा पर अभी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा है, तो इन सभी को ध्यान रखते हुए ये नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है उसकी योजना बनाई है भारत सरकार के द्वारा। भारतीय अधिकारियों के द्वारा नागरिक तत्परता का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल की योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह मॉक ड्रिल तत्काल संघर्ष का संकेत नहीं है बल्कि व्यापक नागरिक सुरक्षा के प्रयासों का हिस्सा है। यह अभ्यास नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो नियम है 1968 उसके अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय द्वारा 2 मई को इसकी जानकारी दी गई थी। यानी 2 मई को ही इस नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को कराने के लिए
गृह मंत्रालय के द्वारा योजना बना ली गई थी और इसकी जानकारी भी दी गई थी। और ये जो मॉक ड्रिल है जो अभी हाल ही में की जाएगी आज के दिन, वो अभ्यास नागरिक सुरक्षा जो नियम है 1968 उसके अंतर्गत आता है और इसमें नागरिकों को एज अ वॉर टाइम पर सतर्क किया जाएगा। आप समझ लेते हैं कि आखिरकार नागरिक सुरक्षा जो मॉक ड्रिल है वो होती क्या चीज़ है। तो नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल एक तैयारी अभ्यास है जिसका उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि युद्ध, मिसाइल हमलों या हवाई हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान नागरिक और सरकारी प्रणालियाँ कैसे प्रतिक्रिया देती हैं, यानी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करती हैं। अभ्यास वास्तविक जीवन के परिदृश्य से को फिर से बनाते हैं और हवाई हमले के सायरन बजाते हैं और शहरों में रोशनी बंद हो जाती है। यानी इस स्थिति में ये सब परीक्षण किया जाता है कि युद्ध के दौरान जिसमें मिसाइल हमले और हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थितियाँ क्रिएट की जाएंगी और इस टाइम पर नागरिक जो भारत के सिविलियंस हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी प्रणालियाँ हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। और इसमें ऐसा ही किया जाएगा कि इसमें दिखाया जाएगा जिसमें हवाई हमले के सायरन बजेंगे और शहरों में रोशनियां बंद होंगी, यानी घरों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी, जिससे हवाई हमले के दौरान जो भी आकाश में हवाई जहाज होते हैं, जो अटैकर होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा टारगेट बनाने में सबसे ज़्यादा सुविधा होती है जब किसी क्षेत्र में लाइट जल रही हो और वो उस लाइट वाले इलाके को ही टारगेट करते हैं मूलतः। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाइट बंद करनी ऐसी चीज़ें भारत सरकार के द्वारा किस टाइम पर, वॉर टाइम पर कैसे बंद की जाए और क्या करना है, ये सब सिखाया जाएगा। नागरिक आश्रय प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं और आपातकालीन दल वास्तविक समय में काम करते हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य घबराहट को कम करना, भ्रम से बचना और जागरूकता और तत्परता बढ़ाकर जीवन बचाना है। यानी इन अभ्यास जो भी ये एक्सरसाइज कराई जाएगी इसका मूलतः एक ही टारगेट रहेगा कि कैसी भी स्थिति में सिविलियंस को घबराना नहीं है, भ्रम से बचना है, सभी को जागरूक किया जाएगा ऐसी स्थिति में और अपनी लाइफ को कैसे भी करके सिक्योर करना है। शीतकालीन युद्ध की पद्धतियों पर आधारित होगा यह अभ्यास, यानी शीत युद्ध के दौरान इस तरह के नागरिक सुरक्षा उपायों का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था और उस समय देश ब्लैकआउट और निकासी अभ्यास चलाकर संभावित हवाई हमलों और परमाणु हमलों के लिए तैयार रहते थे। नए सिरे से तनाव और सुरक्षा जोखिमों के साथ भारत में इन उपायों को फिर से अपनाया है। यानी ये ब्लैकआउट है और निकासी अभ्यास है। इस टाइम पर जो शीत युद्ध होता था, शीत युद्ध के दौरान ऐसी तैयारी की जाती थी और उनसे हवाई हमलों से बचने के लिए, उसके साथ साथ परमाणु अटैक से बचने के लिए देश अपने आप को तैयार करते थे, प्रिपेयर करते थे उस टाइम पर। अब उन्हीं सब उपायों को भारत सरकार के द्वारा इस तनाव के बीच नए सिरे से अपनाया गया है ताकि सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके। 7 मई को मॉक ड्रिल ब्लैकआउट के दौरान लोगों को क्या अनुभव हो सकता है, यानी इससे लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। तो अभ्यास के दौरान आपको स्थायी ब्लैकआउट, मोबाइल सिग्नल का निलंबन और ट्रैफिक डाइवर्जन का अनुभव हो सकता है और इसके साथ साथ अधिकारी निकासी अभ्यास भी कर सकते हैं और या सार्वजनिक घोषणाएं भी कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र में पुलिस, अर्धसैनिक बल युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति का अनुकरण कर सकते हैं। यानी इस स्थिति में होगा क्या कि ऐसा लगेगा कि कोई वॉर सिचुएशन है, लड़ाई की कोई संभावना है और इस टाइम पर युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति खड़ी की जाएगी और इसके साथ साथ आपको स्थायी ब्लैकआउट और मोबाइल सिग्नल्स का निलंबन और ट्रैफिक डाइवर्जन, या ट्रैफिक खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से और इसके साथ साथ मोबाइल का सिग्नल चला जाएगा और जो अधिकारी हैं वो निकासी जैसे अभ्यास कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल या ब्लैकआउट के दौरान याद रखने योग्य बातें क्या हैं जो हमें और आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो शांत रहें, स्थानीय निर्देशों का पालन करें, यानी जो भी निर्देश दिए जाएं उनका पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें और पानी, दवाइयाँ, टॉर्च जैसी बुनियादी आपूर्तियाँ तैयार रखें। यानी ऐसी स्थिति में दवाई और टॉर्च जैसी चीज़ें अपने पास रखें जो कि वॉर टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलती हैं और असत्यापित खबरें होती हैं उनसे बचें, उन पर बिल्कुल ध्यान न दें। और यदि बिजली या इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो घबराएं नहीं या परेशान ना हो कि बिजली बंद हो गई है या इंटरनेट बंद हो गया है, अब क्या करें और क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखें, घबराएं नहीं। आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो या फिर सरकारी चैनल्स को चुनें। यानी अगर आपको इस वॉर टाइम सिचुएशन पर कोई जानकारी चाहिए कि क्या चल रहा है देश में, तो उसके लिए या तो आधिकारिक जो रेडियो चैनल्स हैं भारत के उनको चूज़ करें या फिर उनके साथ साथ जो सरकारी चैनल्स हैं उन्हें चूज़ करें, जिससे तुम्हें सत्यापित और पूरी तरीके से वेरीफाइड खबरें मिलेंगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 मई को होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का जनता के लिए क्या मतलब है। सरकार चाहती है कि लोग इससे तैयारी की कवायद के तौर पर लें और यह घबराहट का संकेत नहीं है।
इस अभ्यास से अधिकारियों और लोगों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से समझने के काम इसमें मौका मिलेगा और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिणाम का आकलन करें और जरूरत पड़ने पर सुधार करें। यानी इससे मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही रहेगा और इससे कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि लोगों को युद्ध के टाइम पर ऐसा करना ना पड़े, उससे पहले ही लोगों को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाए इसके लिए, और लोगों को इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही ये किसी तरीके की घबराहट का संकेत है। और पूरी तरीके से लोगों को, अधिकारियों को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें बेहतर तरीके से समझाने का मौका मिलेगा। अधिकारी लोगों से सीधे फेस टू फेस बात करके उन्हें समझा पाएंगे कि ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और अधिकारियों से सरकार ये अपेक्षा करेगी कि वे परिणाम का आकलन करें कि अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो उस टाइम पर क्या परिणाम होंगे और उसके साथ साथ उसमें ज़रूरत पड़ने पर सुधार भी करें। अब 7 मई को मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा, तो 7 मई को यानी आज के दिन राज्य और जिला अधिकारियों के समन्वय के आधिकारिक रूप से अधिसूचित नागरिक सुरक्षा जिलों में अभ्यास किया जाएगा। इसमें सिविल डिफेंस, बॉर्डम, होमगार्ड, कैडेट जो एनसीसी है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स और राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के स्वयंसेवक और नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS के सदस्य और स्कूल के छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। यानी इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में राज्य और जिला के जो अधिकारी हैं वो समन्वय से आधिकारिक रूप से अधिसूचित जो नागरिक जिले हैं उनमें अभ्यास कराएंगे और इसमें सिविल डिफेंस, बॉर्डम, होमगार्ड और एनसीसी के कैडेट्स और इसके साथ साथ एनएसएस के कैडेट्स और जो स्वयंसेवक हैं वो और नेहरू युवा जो केंद्र संगठन है NYKS और उसके सदस्य और स्कूलों के छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। नागरिकों को अल्पकालिक बिजली कटौती, ब्लैकआउट सिमुलेशन, तेज सायरन और कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रतिबंधित पहुंच का सामना करना पड़ सकता है और कुछ शहरों में यातायात को आहिस्ता रूप से डाइवर्ट किया जा सकता है और ये एक नियंत्रित अभ्यास का हिस्सा है, वास्तविक खतरा नहीं है। यानी इसमें कहीं ना कहीं नागरिकों को बिजली कटौती, ब्लैकआउट सिमुलेशन और इसके साथ साथ तेज सायरन और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसी स्थितियां का सामना करना पड़ सकता है और यातायात को पूरी तरीके से अस्थायी रूप से डाइवर्ट कर दिया जाएगा और ये एक अभ्यास का हिस्सा होगा, ना कि ये वास्तविक खतरा होगा कि लोग इसे वास्तविक खतरे के तौर पर लेने लगें और परेशान होना शुरू कर दें। अब नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की गतिविधियों का विवरण है, यानी इसमें क्या क्या होगा। तो तेज हवाई इसमें सायरन बजेंगे, यानी सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली का परीक्षण करने के लिए सायरन सक्रिय हो जाएंगे और ये आने वाले हवाई खतरों के मामले में चेतावनी के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे लोगों को छिपने का समय मिल जाएगा। यानी हवाई हमले के दौरान सायरन बजेगा और उसका एक ही उद्देश्य होगा कि लोगों को इस टाइम पर पूरी तरीके से सचेत रहना चाहिए कि हवाई खतरा है और हमला हो सकता है, तो उस टाइम पर उन्हें छिपने के लिए टाइम मिल जाएगा। अब क्रैश ब्लैकआउट यानी युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ब्लैकआउट स्थितियों की नकल करने के लिए शहर दृश्यमान रोशनी बंद कर सकते हैं। इससे रात के समय हवाई हमलों के दौरान पता लगने का जोखिम कम हो जाता है और भारत ने आखिरकार इसे 1971 में इस पद्धति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया था। यानी क्रैश ब्लैकआउट, इसका मतलब है कि रात्रि के दौरान सभी नागरिकों को अपने घर की रोशनी बंद कर लेनी होगी इस स्थिति में, और इससे कहीं ना कहीं हवाई हमले रात्रि के दौरान होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसका भारत के द्वारा 1971 के वॉर में उपयोग भी बड़े पैमाने पर किया जा चुका है। छलावर अभ्यास, यानी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जिनमें संचार टावर, बिजली संयंत्र और सैन्य क्षेत्र शामिल हैं पर हवाई या उपग्रह निगरानी से छिपने की तकनीकों का परीक्षण करके उनमें छद्म संचालन किया जाएगा, यानी इसके जरिए छलावा किया जाएगा। और निकासी अभ्यास, यानी अधिकारी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर निकासी का अनुकरण करेंगे और ये अभ्यास रक्षा संबंधी मुद्दों की पहचान करने और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यानी निकासी अभ्यास, इस टाइम पर ऐसा अभ्यास किया जाएगा कि लोगों को जिस जगह पर ज़्यादा जोखिम है उस जगह से निकाल करके लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाएगा और इसमें रक्षा संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनकी भी पहचान की जाएगी और इससे प्रतिक्रिया समय को बेहतर करने में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी। नागरिक प्रशिक्षण सत्र स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सामुदायिक केंद्रों में जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें लोगों को आश्रय खोजने, बुनियादी प्राथमिक उपचार का उपयोग करने और आपात स्थिति के दौरान शांत रहना सिखाया जाएगा।
यानी नागरिक प्रशिक्षण जो सत्र होगा उसमें स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सामुदायिक जो केंद्र हैं उन पर ये आयोजित किए जाएंगे। और इसमें लोगों को आश्रय खोजने, इसके साथ साथ बुनियादी जो प्राथमिक उपचार है उसका उपयोग करने और इसके साथ साथ आपातकालीन स्थिति के दौरान शांत रहना सिखाया जाएगा। यानी अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, उस टाइम पर वॉर की सिचुएशन है, तो उस टाइम पर अपने आप को शांत कैसे रखा जाए, क्या करना चाहिए, ये सब आपको सिखाया जाएगा। 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का संचालन कौन करेगा? तो गृह मंत्रालय ने प्रत्येक सहभागी जिले, राज्य को व्यापक स्तर पर कार्मिकों और स्वयंसेवकों को शामिल करने का निर्देश दिया है। समन्वय के लिए जिला के जो प्राधिकारी हैं उनको इन सब में सहभागिता निभाने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं और व्यापक स्तर पर इसमें कार्मिक और स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। जमीनी अभियानों के लिए होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा वार्डन, जागरूकता और सहायता भूमिकाओं के लिए एनसीसी, एनएसएस और एनवाईकेएस स्वयंसेवक छात्र अभ्यास के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को घटना, प्रतिक्रिया, अंतराल और सिफारिशों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यानी मॉक ड्रिल करने के बाद इन सभी को एक दस्तावेजी तौर पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि आखिरकार लोगों के द्वारा और एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स और एनवाईकेएस कैडेट्स के द्वारा क्या किया गया है और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा जो वार्डन है उनके द्वारा क्या किया गया है और क्या ये वॉर टाइम पर रिएक्ट करने के लिए पर्याप्त है उसमें, और ये पर्याप्त नहीं होगा तो उसमें आवश्यक संशोधन और उसमें सुधार भी किया जाएगा। नीतिगत मूल और दीर्घकालिक योजना, यह कदम नागरिक तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है और अक्टूबर 2022 में चिंतन शिविर में नए सिरे से प्रयास शुरू हुए हैं, जहां सिर्फ नेताओं और देशव्यापी तत्परता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जनवरी 2023 में केंद्रीय गृह सचिव के एक अनुवर्ती पत्र में नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने का आह्वान किया गया है और विशेष रूप से सीमा और तटीय क्षेत्रों में, यानी गवर्नमेंट के द्वारा इस पर जोर दिया जा रहा है और ये गवर्नमेंट की एक दीर्घकालिक योजना की रणनीति के अनुरूप है। और इसमें चिंतन शिविर भी किया गया था जिससे लोगों को देशव्यापी तौर पर उन्हें सिक्योर करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया गया था। और इसके साथ साथ जनवरी 2023 में केंद्रीय जो गृह सचिव है और उनके द्वारा एक अनुवर्ती पत्र में यह भी कहा गया है कि नागरिक सुरक्षा को खास तौर पर सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में मजबूत करना और सुरक्षित करना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7 मई को भारत का नागरिक सुरक्षा अभ्यास राष्ट्रीय तत्परता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक योजनाबद्ध उपाय है। हालांकि संदर्भ गंभीर है लेकिन इरादा एहतियाती है, यानी वॉर की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से कर रही है, रणनीति अपना रही है, वो एक एहतियात है, यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे अभ्यासों को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए सार्वजनिक सहयोग और जागरूकता की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, यानी बगैर पब्लिक के सहयोग के ऐसा अभ्यास पॉसिबल नहीं है और इसमें सभी को ज़्यादातर पर पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े और लोगों को कुछ नया सीखने को मिले।